जय हिंद इस साथियों। मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है वंचित आंखें। बहुजन आघाडी माजी जिला उपरिषद डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना महाराष्ट्र जळगाव साहब, मैं तमाम देशवासियों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और एक निवेदन इसके साथ में देना चाहता हूँ कि 12 महीने में हर उत्सव, गणेश उत्सव आते हैं, दुर्गा माँ उत्सव आते हैं और सब लोग अच्छे से, जो समझदार लोग हैं, अच्छे से इसको पार पाड़ते हैं। पिछले समय हमारे जलगांव शहर में एक छोटा सा गांव है, इतना बड़ा गांव भी नहीं है, जहाँ से हमारे 5 बार के आमदार साहब बन चुके हैं, सीएम हमारे आदरणीय संजय कुंडे साहब। मैं उनसे एक विनती करता हूँ और जितने भी जिले के, जो भी जिले के अफसर हैं, कि भाई ऐसी कोई घटना ना घड़े, किसी को कोई नुकसान ना हो, करने वाले करके चले जाते हैं, वो बच्चों का कैरेक्टर खराब हो जाता है। आगे उनको जॉब लगना है, जॉब में लगते हैं। क्यों? कि उनके ऊपर केसेस हो जाते हैं। आज का 14 साल 15 साल का युवा, 20 साल का युवा अपने आप को क्या समझ रहा, क्या मालूम। हम भी एक बलवान थे, जो हमारा इतिहास थे, हम ट्रक का टायर से उठाते थे। हमको लोग सेकंड बजरंग बली बोलते थे, बजरंग बली के पुल के 6 है। हमने ये भूमिका निभाई है, इतिहास गवाह है। और आज भी हमने अंदर सेट किया। हमारी आपसे विनती है, अल्लाह ईश्वर न करे, कुछ बाहर के लोग आते प्रोग्राम में अनाप शनाप रॉन्ग गाने बजाते, तो मेरी यही विनती है आदरणीय आमदार साहब, जो भी थाने की एसपी है, बम्बई हो, पूरे महाराष्ट्र के, इंडिया के जो भी जवाबदार ऑफिसर है, मैं उनसे भी विनती करना चाहता हूँ कि देश बहुत मुसीबत से आसानी से मिला नहीं। हम लोग इतना आगे अपने भैया जी के, पापा जी के दहेज में आया हुआ है, ये तो बहुत कुर्बानियों के बाद में, पुरखों के बाद में देश की आज़ादी मिली, बहुत बलिदान दी इसके लिए। आज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लोग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं मुसलमानों को या गरीब लोगों को, जिनको नहीं समझता, तो मैं अब एक बात बताना चाहता हूँ मेरे देशवासियों, ये मेरे पप्पा थे पुलिस में, ये 1950 का मिडल है। पहली 26 जनवरी 1950 भारत आज़ाद हुआ तो मेरी यही निवेदन है, क्या ऐसा देश के लिए लोगों ने बलिदान दिए, इतना आसानी से देश आज़ाद नहीं मिला। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो हमारे पापा निजामाबाद बॉर्डर में थे। जब बंटवारा हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद में अपने इंडिया का ड्रेस पहन के और इनको अपने इसमें ले लिए, इन्होंने अपने इंडिया का ड्रेस पहने और वो गोरों को फैर करें। ये देश की भक्ति थी, ये तुम कहाँ ले जाना चाहते। और मैं विनती करता हूँ आदरणीय अमित शाह जी, मैग्नेसिस डॉक्यूमेंट्स है, आदरणीय मोदी जी, जो भी आज की जो उपड़ा महल देते नेता लोग चुन के देते, आपको अच्छे काम के लिए देते कि भाई किसी का काम बने। हम भी लोगों के काम करते, हमको प्रत्येक समाज के बच्चे से लेकर जो बूढ़ा तक के पहचानता। तो मेरी यही विनती है कि ऐसे बातें ना करे, काम से काम करे, लोगों को जिए और जीने दो। और रहा सवाल ये 1950 तुम्हारे पास में होगा मोदी जी, तो मेरे को बताना। ये भी मेरे का नहीं संभाला हुआ है 1950। ये सिक्का 1950 का है। और रहा सवाल आप बोले तो मैं बाकी के डॉक्यूमेंट बता दूंगा। आप मैं आपके कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, देश के लिए आए, देश के आपको भगवान ने बहुत बड़ी बात बना ली हो, जैसी भी बनी सरकार तुम्हारी, वो कैसी भी बने, बाकी कार्य अच्छे करो। और आदरणीय आमदार साहब, मैं फिर आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऊपर वाला आपको और सफलता दे। जो पिछले निंदनीय मेरे को बहुत खराब लगा, मैं भारी समाज में रहता हूँ, उनका भी नुकसान हुआ उधर चौबारे की तरफ। तो ऐसी ईश्वर अल्लाह ना करे, ऐसी घटना करे। मैं थानेदार, जलगांव थानेदार साहब से भी बोलना चाहूँगा, और उसके अलावा आदरणीय सुनील खड़गपुर साहब, जो भी हमारे एसपी साहब जिले के ताज, मैं इनसे भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि भाई जो रिकामी लोग आगे बाहर सके, जो खराब करने के प्रयत्न करते हैं, इन पर नियंत्रण रखिए। ऐसी कोई घटना ना घटे, करते लोग ये चले जाते हैं, गरीब लोगों को उठाया जाता, तो आप कब तक के हमारे इम्तिहान लेंगे। अब इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है देशभक्ति का।
ये अगर कम पड़ना होगा तो हमारे 15 अगस्त जन्म 1974 में गर्दन मार देंगे। आने वाली 26 जनवरी को ये 15 अगस्त प्लीज एकता अखंड बनाए रखो मेरे देशवासियों, तुम्हारे बच्चों का कैरेक्टर नष्ट हो जाएगा। एक अगर कलम लग गई तो कैरेक्टर नष्ट हो जाएगा बच्चों, वो जॉब नौकरी करने के काबिल नहीं रहना। कुछ लोग ये चाहते, अरे भाई मेरा कैसा है मैं बताता हूँ, मेरे सामने आए ना क्या वो बोले मेरे को कि भाई तू ये बोल, तो मैं उसको बताता ना कैसा रहता था। मेरी हिस्ट्री सुदामा से नहीं की है। वो इतने बड़े श्री कृष्ण भगवान का मित्र था, उन्हें कभी कभी किसी की अपेक्षा नहीं। अरे हम तो 27 साल राजकारण में जिले की पद रही हमारे पास में शेयर करी वंचित भोजन अगाड़ी की, हमारे तो सलाम करते बड़ा अम्बेडकर को कि हमारे जैसे उन्होंने अम्बेडकर चळवळी के अपने कुछ गुण है और अल्लाह का एहसान है, हमारे माता पिता के संस्कार है, तो हम आज बोलने के काबिल है। किसी के चारा में खाओ मत, किसी के बाप से डरो मत, इज्जत में सच्चे बोलता है, किसी के 1 रुपया नहीं मांगता पॉलिटिकल से है कि इसमें क्षमता ऐसा बोलने की। और मेरे सामने भी कुछ जूता मारो कि भाई तू मेरे नेता में कोई नेता के घर को गया तो मैं आह्वान बोलता हूँ कि आना मेरी गर्दन में काट दूंगा हमारे सामने। ये देश एकता अखंड से चलेगा, भाईचारे से चलेगा। सवेरे उठो राम राम सलाम होता अपने गाँव में रहने वाले गाँव के आदमी को गाँव का नागरिक पहचानता। कुछ लोग बाहर के आते गाँव में होल्डर कर देते। आदरणीय संजय कुड़े साहब, मैं आपसे फिर कड़कड़ी विनंती कर रहा हूँ, आदरणीय एसपी साहब, जिला अधिकारी, असिस्टेंट एसपी साहब, जो भी है हमारे जलगांव के पुलिस निरीक्षक थानेदार साहब और हमारे सेकोकार साहब और बाकी के जो कर्मचारी है, मैं तहे मन से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कोई घटना ना घड़े, घरे दुख तो अच्छे से पार पाड़ो। गणी एकच आहे पण गणाचं बी एकच आहे, तर मग तुम्ही काय नाही भांडणं करताय? एक लक्षात ठेवा मित्रांनो, तरुण पिढीला बोलतो मी, मराठीमध्ये बोलतो आता, असं कधी निंदनीय काम न करायला. आपल्या गावाचं नाव खाली पडलं पाहिजे, रोखलं पाहिजे, कुठे पण गेलं नाही पाहिजे. चांगलं आपलं जे कार्य आहे ते करा, म्हणजे तुमचा आनंदानं पार पाडा. तुमच्यासोबत आम्ही बी आहोत. शांतता समितीमध्ये कोणी बोलते, अरे आम्ही 2005 पासून बोलत होतो, 2005 पासून शांतताचे आम्ही सदर होतो. आता नवीन उत्सव वाढून राहिला, नवीन पोरं येऊन राहिले, नवीन ठाणेदार येऊन राहिले. अरे आम्ही देशासाठी बलिदान दिलेलं आहे. अरे आम्ही तो भागवत सांगतो तुम्हाला, रामायण सांगतो मित्र. अरे नाही रे, आई वेगळी झाली तर काय झालं, आपण एका आईची संतान भारत माँ. पिछले गणेश उत्सव में बड़े बड़े हमारे जिले के ताज जिनकी बदनामी हो गई, उनको ट्रांसफर करना पड़ा. मैं भी एक कर्मचारी का बच्चा हूँ, मैं भी पुलिस का बच्चा हूँ, मेरे पुलिस में आ जाएंगी, मेरे में आएंगी. महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो हमारे जवान है, वीर जवान जो पुलिस में है, मिलिट्री में है, मैं उनको मेरे मन से समझ मारता क्योंकि मैं पुलिस का बच्चा हूँ. मेरा बाप पुलिस था, मेरा बख्तर नंबर आज भी हिंदुस्तान के नकलत में दौड़ रहा है. मेरे पिताजी का नंबर 335 बख्तर नंबर. तो मेरी यही विनती है कि पिछले वाले में इन लोगों पे ऑफिसर में ट्रांसफर होते, ऑफिसर में कैरेक्टर खराब होता. कुछ लोग आते, देश घर गांव का माहौल खराब करके चल जाते. जो गरीब गुरबा लोग रहते बेचारे, उनकी अनामी होती, वो चाहे कोई भी समाज का हो, बच्चों का कैरेक्टर नष्ट होता. तो मैं आपकी भी और बोलना चाहता, आदरणीय आमदार साहेब, आदरणीय जलगांव थानेदार साहेब, जिले के एसपी साहेब, जो बुलढाणा जिले के हमारे एसपी साहब, मैं तुमसे भी बोलना चाहता हूँ, ऑफिसर की छवि नहीं खराब होने को ना. हमारे पिताजी का आज भी देखो एसपी ऑफिस बैन हुई है, शरीर दुख की नकल है, ऐसी हरी लिखी बनी हुई है, फ्रूट मारते ऑफिसर. तो मैं आपसे विनती करता हूँ, तो कोई भी समाज में हो, उसकी गलती थी उसकी छोड़ के जाओ, कहीं नहीं मिलेंगे. हम शांतता के सदर है, नहीं मिला हमको इसका कम नहीं है. सोना होता, उसके भाव कितने भी करो कम होना नहीं होता. हम अल्लाह ने वो सोना बनाया लाइफ में. सत्य का खाते, सत्य का कमाते, पॉलिटिकल का नहीं खाते. जय हिंद, जय भारत.